हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज अंशुल टकोरिया और आज का टॉपिक है कि ऑटोकैड। तो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ऑटोकैड की सॉफ्टवेयर शॉर्टकट कीज है जो हम अपने ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको सारे ये ऑटोकैड की कीज़। ये अभी फ़िलहाल टोटल 14 है। ये बिगनर्स के लिए, जो अभी सीखना चाहते हैं ऑटोकैड, उनके लिए ये है। और जो जिन्होंने सीख रखा है उन्हें तो पता ही होगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि लाइन होता है, लाइन ड्रॉ करना तो एल एंटर करना होता है। तो एल एंटर करते ही लाइन बन जाती है। तो मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। एल एंटर, जैसे कि ये लाइन का भी है, यहाँ से भी लाइन खींच जाएगी। इसके बताता ESC से हट जाएगा। एल एंटर, वहाँ पे क्लिक मारो, जितना लेना है। कल हमने 1000 लिया था, तो आज हम लेंगे 500। तो 500 हो गया। तो ये हो गया हमारा लाइन का। तो इरेज करना है, ई एंटर करना है। इरेज मतलब कि डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाली लाइन डिलीट करनी है तो इरेज करनी है, तो डिलीट मार दो। या फिर ये हमें ई से करना है, ई एंटर करके, तो ई एंटर करो तो ये डिलीट हो गई। और इसे वापसी लेके आना तो Ctrl+Z दबाओ। ये तो नॉर्मल शॉर्टकट की है जो यूज होती है। तो ये है हमारा ओ एंटर, मतलब कि ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि हम, जैसे कि ये लाइन है हमारी, तो गाइस नेक्स्ट हमारा है 6th नंबर एक्सटेंड का। EX मतलब कि एक्सटेंड। कोई सी लाइन हमारी या किसी प्लॉट या किसी रेस्टोरेंट या किसी लाइन में कोई कम पड़ रही है, तो हम एक्सटेंड से लाइन और आगे तक बढ़ा सकते हैं। वो मैं आपको में हम O एंटर करेंगे और इसमें हम लिखेंगे 300। एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे लाइन बन जाएगी इसके पैरेलल। तो ये होता है हमारा ऑफसेट। नेक्स्ट है हमारा, तो गाइस 4th टॉपिक है हमारा फ्लिट जो होता है हमारा, जो रेक्टेंगल होता है या चीज़ होती है, उसे कर्व करने के लिए यूज होता है, और राउंड शेप के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑटोकैड में कि कैसे यूज होता है फ्लिट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरी ऑटोकैड की स्क्रीन है। ये हमारा रेक्टेंगल था और मैंने इसमें F एंटर करा, फिर हमें करना है R एंटर और रेडियस करना। जैसे कि एक कर्व है, इसके लिए R एंटर करते ही जितनी आपको डायमेंशन चाहिए उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 100 डाली थी तो 100 डालेंगे
और यहाँ से क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये कर्व हो जाएगी। और फिर हमें ये भी करना है, तो इसके लिए भी हमें यही प्रोसेस करना पड़ेगा। F एंटर और 100 एंटर, यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से फिर दोबारा वहाँ से फिर यहाँ से। ये हमारा कर्व्ड हो गया। ये पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। तो गाइस फिर टॉपिक है हमारा टीआर। टीआर एंटर करते ही ट्रिम होता है हमारा। ट्रिम का मतलब होता है कि जैसे कि हम कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके अंदर एक और स्क्वायर या लाइन खींचते हैं, तो हमारी जो लाइन होती है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है और हमें वो हटानी होती है, तो हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। वो मैं अब आपको ऑटोकैड पे दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है ट्रिम। जैसे कि ये हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन है, जो ये मैंने पहले बताया था कि आपको फिलेट के बारे में। अब मैं इस रेक्टेंगल में ट्रिम का यूज़ करूँगा। ट्रिम जैसे कि लाइन, पहले लाइन करनी पड़ेगी, लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने ये ले ली और इसमें मैं अभी एक्सटेंड करूँगा। जैसे कि एक्सटेंड कर दी और अब हम इसके बीच में से ही ऑफसेट देंगे 400 का, जैसे कि ये है। अब हमें इसमें से ट्रिम करनी है, हमें ये बाहर का निकाल कि ये बाहर की सारी लाइनें हटानी है, तो हमें TR एंटर करना पड़ेगा और ट्रिम ये। तो गाइज नेक्स्ट हमारा है 6th नंबर एक्सटेंड का EX मतलब कि एक्सटेंड। कोई सी लाइन हमारी या किसी लाइन में स्टैंड से लाइन और आगे तक बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको अब ऑटोकैड की स्क्रीन पे दिखाऊँ। जैसे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है हमने। तो अब हम इसमें एक लाइन करेंगे ऐड यहाँ पे। अब इसमें ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट हम लेंगे इसमें 200। ठीक है, यह हमारी 2 लाइन होगी। अब हमें यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंड करना है, तो हम एक्सटेंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि हम इस पे एंटर करेंगे, तो ये हमारी ऐसी लाइन खींच जाएगी। और हमें ये लाइन हटानी है, तो हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम का शॉर्टकट की होता है TR, जो मैंने अभी प्रीवियस शॉर्टकट की बताई थी आपको। और इससे भी कर सकते हैं, ये ट्रिम का ऑप्शन होता है, आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन में मिल जाएगा, तो उससे आप यूज़ करके आप ये बना सकते हो। और यदि आपको ये डिलीट करनी है लाइन, तो आप E एंटर प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। और वापसी लेके आनी है तो Ctrl+Z दोनों आ जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्शन शॉर्टकट की OP एंड 8 इज UN इज यूनिट। तो मैं ये दोनों आपको एक साथ ही दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ करते हैं हम ऑटोकैड में। तो चलते हैं ऑटोकैड। जैसे कि ये हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन है, तो इस पर हम OP एंटर करेंगे। OP एंटर, ये हमें आइकन्स मिलेंगे। जैसे कि हम इसके अनुसार कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फाइल है, फाइल में आपको ये सब सेटिंग करनी है जो मैं अब दिखा रहा हूँ। आप भी अपने ऑप्शन मेनू में ये कर सकते हैं। जैसे कि ये है, आप अपना जैसे साइज छोटा बड़ा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
फाइल सेव, जैसे कि आपको फाइल सेव करनी है तो वो कौन सी में होगी, AutoCAD 2007 है तो 7 में होगी। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। आपका न्यू वर्जन है तो आपके में लिखा हुआ AutoCAD 2021 या 2022। तो एक परसेंटेज होती है आपकी कितने, मतलब कि कितने उस पर करनी है आपको। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं सेव एंड ओपन एंड सेव में। तो प्लॉट एंड पब्लिश में आपको मिलेंगे ये सारी चीज़। ये मेरा कंप्यूटर लैपटॉप की विंडो 10 है तो मेरे में विंडो 10 आ गई। तो मेरा ड्राइव ये है तो इसमें मेरा सेव हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इसके अनुसार आप कर सकते हैं अपनी सेटिंग, जैसे कि मैंने दिखा रखा है। इसको आप करंट सिस्टम पॉइंटर डिवाइस में देना और कुछ छेड़ना नहीं है इसमें। ये भी ऐसे रहेगा। और इसका जो होता है, इसका होता है मार्कर साइज। इसका मतलब होता है जो आपका ये सर्कल सा आता था, जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं। ये मैंने इतना बड़ा कर लिया। तो अब हम दिखाते हैं जैसे कि कुछ भी हम इसमें यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे ऑफसेट यूज़ करेंगे या एक्सटेंड। जैसे कि ये होता है, इसका साइज जो माउस में आ रहा है इसका साइज बड़ा करने के लिए होता है वो इस चीज़ का। मैंने ये अभी सेट कर रखा है, मैंने ओके नहीं दबाया था इसलिए मेरा बड़ा नहीं हुआ। और ओके दबाते मेरा बड़ा हुआ। ये दोबारा से दबाता हूँ मैं आपको। ये मेरे इसमें कुछ सेटिंग हो रखी है इसलिए हो नहीं रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये 3D मॉडल का है, इसके अकॉर्डिंग आप साइज ले सकते हैं, मीटर्स और कितना भी लेना आपको। टिक बॉक्स साइज, ये जो डब्बा आता था उसका साइज था ये। ग्रिप साइज जो आपके यहाँ पे होती है, जैसे आपकी दिक्कत तो उसके साइज के लिए होता है। प्रोफाइल में आपका कुछ नहीं करना है, बस इसे सेव करना है। अब रही बात यूनिट, जो हमारा 9th ऑप्शन है यूनिट एंटर करना। तो ये हमारा जो AutoCAD में यूज होता है वो हमारा होता है आर्किटेक्चरल। इसे हम ये रहने देंगे 0 फुट डैश 0.1/116 इंच ये रहने देंगे। और इसे हम डेसिमल रहने देंगे, इसे हमें छेड़ना नहीं है। और ये आपके लिए ये यूज होता है आपको आपको क्या चीज़ कौन सी, इंच, फीट, सेंटीमीटर, mm या किलोमीटर, हेक्टर, डेकामीटर, मैकामीटर और जो भी है माइल्स, किलोमीटर या माइक्रो इंच, जिसमें भी आपको यूज़ करनी है वो आप इसके अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे AutoCAD में यूज़ होता है, जो होता है वो फीट में होता है, इंच में होता है, मीटर्स में होता है, mm में होता है या सेंटीमीटर में होता है। यदि ज़्यादा ही बड़ा एरिया है तो हम किलोमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे मिलीमीटर करेंगे, मतलब कि mm, और इसे सेव कर देंगे। तो ये सेव हो जाएगा हमारा ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंटर एलिमेंट। इसका यूज़ होता है कि यदि हमारा कोई प्लॉट या कोई सी लाइन या कोई सा मॉडल लेफ़्ट या राइट में चला जाता है या हमें कोई सा दिखता नहीं है, तो इसके लिए हम सेंटर एलिमेंट यूज़ करते हैं।
इसका शॉर्टकट की होता है जेड एंटर ई एंटर। ये कंटिन्यूसली यूज़ करना है। अगर आपने इसमें स्पेस दिया तो ये यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये मैं आपको अभी ऑटोकैड की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है ये अलाइनमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी ऑटोकैड की स्क्रीन है और ये मेरा मॉडल यहाँ पे आ रहा है जो मैंने अभी रेक्टेंगल को ट्रायंगल बनाया था अभी। तो ये मेरा इधर आ रहा है। तो मुझे अपने सेंटर अलाइनमेंट में लेके जाना है। तो जेड एंटर ई एंटर करना है तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने किसी भी प्लॉट या किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी लाइन या किसी भी 3D मॉडल्स को भी सेंटर में लाके और अपने उस मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड 10th ऑप्शन है हमारा जो 10 नंबर पे आता है हमारा डीसी डिज़ाइन सेंटर होता है कि हम अपने डिज़ाइन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं डीसी एंटर करके। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑटोकैड की स्क्रीन पे कि डीसी यूज़ कैसे किया जाता है अपने ऑटोकैड। जैसे कि ये मेरी ऑटोकैड की स्क्रीन है, इसमें मैं अब आपको डीसी यूज़ करके दिखाऊंगा। डीसी एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे ऑटोकैड की स्क्रीन पे ये सारे फोल्डर्स आ जाएंगे, मतलब कि ये डिज़ाइन से आ जाएंगे। लैंडस्केप, तो लैंडस्केप इधर रख दो। अगर आपको यूज़ करना है तो ये ओपन ड्राइंग में है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं जैसे पेड्स हो गए और ये हमारे क्लम्प ऑफ ट्रीज हो गए, ब्रास होते हैं जो बेंचेस हो गए, पार्क के बेंच होता है और ये ट्रीज होगी ज़्यादातर, ये स्विमिंग पूल्स हो गए। ऐसे आपको ये डीसी के हेल्प से आप इसमें डाल सकते हो अपने मॉडल को अच्छा करने के लिए। तो ये इसलिए यूज। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 11 आर्क एंटर। आर्क एंटर जो होता है हमारा वो होता है डोर के लिए यूज़। तो ये मैं आपको अब ऑटोकैड की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है आर्क एंटर। जैसे कि ये हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन है, ये मैंने अभी डोर बनाया था आर्क एंटर के यूज़ से। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है आर्क एंटर से। पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन टेढ़ी रहेगी। अब इसे हम स्केप देंगे, फिर हमें डालना है इसमें आर्क डालते ही हमें यहाँ से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक एक लाइन मतलब कि खींचनी है। उसके बाद ये हमारा डोर बन जाएगा और फिर जो ये हमारा ये वाला कोना होता है, इस कोने को हमें इस कोने पे रखना है और ये भी देखना है कि ये भी मिला हुआ है या नहीं, ये मिला हुआ है। तो ये हमारा परफेक्ट डोर बन जाएगा। ये हमारा डोर उसके हिसाब से बनेगा कि आपका डोर का साइज़ है कितना। वैसे भी नॉर्मली साइज़ जो होता है वो 750 mm होता है और इससे अबव भी ले सकते हैं। और हमें इसके अपोजिट करना है तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं हम। ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये रोटेट हो गया। इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और कॉपी करके पेस्ट, ये यहाँ पे आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, इसे रोटेट करना है यहाँ पे। इसे हम मूव करेंगे,
ये हमारा डोर बन गया। ऐसे हम डोर बना सकते हैं आर्क के यूज से। तो फ्रेंड 12 पॉइंट है हमारा ST एंटर। ST एंटर होता है, वो हमारा होता है टेक्स्ट स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है कि हम कोई सा मॉडल बना रहे हैं और उसके नीचे हमें क्या टेक्स्ट लिखना है। जैसे कि हम किसी प्लॉट का बना रहे हैं तो प्लॉट का साइज, कौन सा प्लॉट है, किसके नाम पे है, क्लाइंट कौन है और बनाने वाला कौन है, उसका हम ST एंटर करके यूज़ करते हैं। और इसमें ही यूज़ होता है T एंटर का, मतलब कि टैक्स का। इसमें यूज़ होता है, इन दोनों का एक साथ यूज़ होता है। वो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ होता है इसमें ऑटोकैड में। मैं दिखाऊंगी ST का यूज़ कैसे होता है। ST डालेंगे हम पहले ऑटोकैड की स्क्रीन पे। ये हमारे स्टैंडर्ड पे रहेगा और ये हमारा टेक्स्ट .SHX पे रहेगा। और ये हमारी हाइट है जितनी हमें लेनी है, या इससे हम कम भी कर सकते हैं, 2 फुट 0 इंच की। और ये हमारा टेक्स्ट होता है, ये प्रीव्यू करने के लिए होता है। अप्लाई करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट एंटर कितना लेना है हमें स्केल, उसके अकॉर्डिंग। और इसमें हम क्या डालेंगे कि अपना नाम डाल देता हूँ मैं, ANSH। जैसे कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम होगा इस पे। तो गाइस इन तीनों का इसमें यूज होता है टेक्स्ट बनाने के लिए और टेक्स्ट लिखने के लिए। तो टेक्स्ट लिखने का यूज़, और टेक्स्ट लिखना है यदि टेबल में लिखना है तो टेबल यहाँ से आएगी। ये टेबल का आइकन होता है, इसमें यूज़ करके भी लिख सकते हो आप, या तो आप नॉर्मली अपना लाइन से ड्रॉ करके बना के कर सकते हो। वैसे मैं लाइन से ड्रॉ करके बनाता हूँ। ये टेबल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसलिए नहीं अच्छी लगती, इसमें मुझे वो फीलिंग नहीं आती जो हम नॉर्मल बना के यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मल बना के यूज़ करेंगे तो उसमें जल्दी से लिखा जाता है, इसमें टाइम लगता है और आपका टेक्स्ट डिलीट भी हो सकता है, तो हम इसे डिलीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केल यूज़ होता है डायमेंशन के लिए। और हम जो लेते हैं mm या मिलीमीटर, जो हम स्केल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ होता है। लाइन, फीट, वीट, किलोमीटर और डेकामीटर, यार्ड, माइल्स, उसके लिए स्केल यूज़ होता है। तो ये नॉर्मली यूज़ होता है इनके लिए, इसका इतना यूज़ नहीं होता। तो मैंने आपको 14 जो है हमारे ऑटोकैड के शॉर्टकट कीज़, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड। तो फ्रेंड्स आपको सबको पता चल गया होगा कि ऑटोकैड के 14 टॉपिक्स जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट दिस वीडियो।